आज हम पढ़ेंगे अपना कांग्रेस का इम्पोर्टेंट सेशन जो कि हुए हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, तो और उनकी ट्रिक भी देखेंगे आप। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और चलिए पहली स्लाइड पे चलेंगे अपन। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, जो A.O. ह्यूम द्वारा मतलब उनके द्वारा स्थापित था, और इसका पहले नाम जो हुआ करता था 1884 में, जो कि इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। ठीक है, तो आप ये देखेंगे। और फिर इसके बाद जब 1885 में इसका नाम चेंज होके इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। और इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो होता है सबसे पहले होना तो पुणे में था, ठीक है ना, और लेकिन ये जो होता है ना तो मुंबई में हो जाता शिफ्ट 1885 में। ठीक है, और इसके बाद अपना पहला जो कांग्रेस का सेशन मुंबई में होता है। और मुंबई में इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं तो W.C. बनर्जी होते हैं। जो इसमें सचिव होते हैं तो सचिव कौन होते हैं, A.O. ह्यूम होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये याद रखेंगे, इसकी डेट याद रखेंगे। डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद रहता है, मुंबई तो याद रहता है पर इसमें डेट इसकी क्या रहने, इसकी ज़रूरी है ये डेट याद करना। तो 1885 में दिसंबर 28 को इसकी स्थापना होती है। इसे 72 लोगों ने मिलके, मतलब 72 लोग शामिल थे, और जो कॉलेज थी तो गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय थी। ठीक है, वहाँ इसको स्थापित किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे, और याद रखेंगे इस पे सबसे मेन चीज़ कि इसके प्रेसिडेंट नहीं, इसमें सचिव जो थे A.O. ह्यूम थे, प्रेसिडेंट ये इसके नहीं थे। आप ये याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला अपना, तो अगले में देखेंगे कोलकाता। सेकंड सेशन जो हुआ था तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता वाले में कौन थे अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये 1886 में हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे। तो याद रखेंगे पहले जो अपने मतलब 1886 में तो इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और 1885 के W.C. बनर्जी। तो आप ये लिंक करके आप कर सकते हैं इसे। और इसके बाद होता थर्ड अपना मद्रास में, तो इसके कौन थे अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं, और ये होता है मद्रास में सेशन। तो आप ये याद रखेंगे। और इसके बाद आता है अपना चौथा जो सेशन, वो होता है इलाहाबाद में 1888 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। तो आप ये याद रखेंगे, फर्स्ट अंग्रेज प्रेसिडेंट यहाँ पे था। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे। आप ये याद रखेंगे कि आप जो है A.O. ह्यूम नहीं मारिएगा। A.O. ह्यूम किसी भी उसमें नहीं होते, बल्कि जो सचिव थे वो हुए थे फर्स्ट सेशन में 1885 में। तो आप ये याद रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ट्रिक बना के भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम मुंबई गए, मुंबई से फिर हमने कोलकाता हम गए, फिर कोलकाता के बाद हम इलाहाबाद गए। उस हिसाब से लिंक करके हम इसे कर सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो आप ये याद रख सकते हैं। और ट्रिक ऐसे भी बना सकते हैं M.K.M.A. तो M से हो गया क्या, मुंबई, K से हो गया कोलकाता, और फिर इसके बाद M से हो गया मद्रास, और A से हो गया इलाहाबाद। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आप इसे लिंक करके याद कर सकते हैं। और फिर अगला हम देखेंगे 1896 में जो हुआ था कांग्रेस का सेशन, वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में जो हुआ था इसके कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी, ये प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि वंदे मातरम जो है तो वंदे मातरम सबसे पहले किस सेशन में कांग्रेस के गाया गया था। तो आप ये याद रखेंगे, कलकत्ता वाले सेशन में। आपको ये मेन चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और इसके प्रेसिडेंट उस टाइम में कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। आप 2-3-4 बार इसे बोल लीजिए, इसके बाद ये आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे आप एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये आते ही हैं, तो आप इनको पढ़ के जाया करिए। एग्ज़ाम में 4-5 दिन पहले इनकी तैयारी कर लिया करिए, क्योंकि ये आते ही हैं क्वेश्चन। 1-2 कांग्रेस के सेशन से तो 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, हमारे भी एग्ज़ाम में पूछा ही था। तो पहली बार जो हुआ था तो आपको पता है जो पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था तो इसी में गाया गया था। फिर इसके बाद 1905 में हम देखेंगे। 1905 में जो हुआ था कांग्रेस का सेशन, उसके कौन थे, बनारस में हुआ था, और ये इसके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस टाइम में ही, इस मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टाइम में हुआ था बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसमें जो मतलब क्या कहते हैं, तो इसमें ये पूछ सकता है कि बंगाल के विभाजन के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे और उसका सेशन कहाँ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले देखेंगे हम, इसमें 1906 में, तो इसमें कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना,
कलकत्ता में जो हुआ था इसके कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे क्या होता है, नरम दल, जो कि नरम दल में कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, एमजी रणादे, ठीक है ना। तो पहली बार कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग हुई थी यहाँ पे, तो आप ये याद रख लें। स्वराज में ये याद रख लें किस किस चीज़ की मांग हुई थी, जैसे स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म, ये आते हैं। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है तो कांग्रेस द्वारा 1929 में रखा गया था, आप ये चीज़ देख सकते हैं। और इसके बाद 1907 में जो हुआ था सूरत में, सूरत के सेशन में जो हुआ था तो रास बिहारी घोष थे, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कांग्रेस के दो दल हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल, जिसमें आपको पता ही है नरम दल में कौन थे, जो कि हमने पहले ही बता दिया, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, एमजी रणादे, तो आप ये याद रख सकते हैं। और गरम दल में लाल बाल पाल करके आप याद कर सकते हैं, 3 थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता ही है कि कौन से नरम दल से हैं, कौन से गरम दल से हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। और 1911 में जो कांग्रेस का सेशन होता है, इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, पंडित विश्व नारायण, कौन थे, पंडित विश्व नारायण। और यहाँ पे क्या हुआ था, जनगण मन गाया गया था। और यहाँ पे इस टाइम में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश प्रिंस आए थे जॉर्ज पंचम, तो इस टाइम में वो गाया गया था, उन्हीं के उसमें जनगण मन गाया गया था। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और फादर ऑफ कांग्रेस, मतलब इनको जो है ना कहा गया, ठीक है ना, इन्होंने कहा। और इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, 1916 में लखनऊ का जो भी हुआ था अधिवेशन में, उसमें अंबिका चरण मजूमदार जो थे उसके अध्यक्ष थे। और फैक्ट में देखेंगे तो 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन में मार्ग स्वराज मार्ग थी ना, उसका सपोर्ट यहाँ पे किसने नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने ही नहीं किया था, तो आप याद रखेंगे। और 1909 में क्या होता है, माले मिंटो रिफॉर्म, ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है, माले मिंटो रिफॉर्म आप ये याद रखेंगे। माले मिंटो रिफॉर्म जो है तो पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, ठीक है, और इसका सपोर्ट कांग्रेस ने नहीं किया था, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि इसका सपोर्ट कांग्रेस ने नहीं किया 1909 माले मिंटो रिफॉर्म्स का, तो ये एडिशनल में आप देख लेंगे। और इसके बाद देखिए 1961 में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा यहाँ गलती से 1961 हो गया है, तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा, ये 1916 है, इसमें मतलब थोड़ा सा बाई मिस्टेक इसमें लिखा हुआ है ऐसा। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 में होता है। और 1917 में क्या होता है, यहाँ पे कलकत्ता में जो बनी थी एनी बेसेंट जो बनी थी, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनी थी, तो आप याद रखेंगे, लेकिन ये इंडियन नहीं थी, ठीक है ना। और जो होता फिर 1921 में, तो वो होता है अहमदाबाद में। और इस समय कौन थे अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में चित्तरंजन दास, जो कि इसके अध्यक्ष थे, बनने वाले थे, लेकिन ये गिरफ्तार हो गए, तो फिर इसके बाद कौन बना, अजमल खान बने, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से हर्षल मोहानी करके जो थे ना, वो पूर्ण स्वराज का मांग किया, मतलब उन्होंने मांग की ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे ये चीज़। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड में देखेंगे 1922 में जो हुआ था गया में, तो ये याद रखेंगे कि गया में, बिहार में जो हुआ था, एक ही सेशन हुआ था जो कि गया में हुआ था, तो आप ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो बिहार में जहाँ हुआ तो 1922 में हुआ। फॉर्मेशन, यहाँ पे स्वराज पार्टी की मतलब स्थापना हुई, और इसका गठन किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद अपना होता है 1923 में स्पेशल सेशन जो होता है दिल्ली में होता है, और दिल्ली में जो होता है सेशन, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि यंगेस्ट, उस टाइम के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। तो आपसे ये पूछेगा यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस INC, तो आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं, क्या, अबुल कलाम आज़ाद। ए से याद कर लेंगे, ए फर्स्ट होता है हमेशा, तो याद रखेंगे यंग, तो आप ये लिंक कर सकते हैं किसी भी तरह से। 1924 में होता है कांग्रेस का सेशन बेलगांव में, ठीक है ना, कर्नाटक के बेलगांव में, और यहाँ की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन्होंने अध्यक्षता की, सिर्फ एक ही जगह, तो आप ये याद रखेंगे। और मैंने देखा है एक पेपर में, हमारे पेपर में आया था कि उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सेशन में कितनी बार अध्यक्षता की है, उसमें ऑप्शन था 2, 3, 1, 4 ऐसे टाइप से। तो हमने अगर ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं, हमारे बताने का मतलब यही है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि गांधी जी कहाँ पे थे, क्योंकि ये सब जानते हैं, ये पूछेगा गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये पूछ सकता है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो गई। इसके बाद अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे, लॉर्ड बर्कनहेड ने विरोध को देखते हुए कहा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाकर दिखाइए, शर्त यह है कि कोई पार्टी विरोध ना करे।
यहाँ पे मुस्लिम लीग ने विरोध किया, जो वहाँ मांग हुई थी, ठीक है, तो ये आपको पता है। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है, किसके लिए? अपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए। तो आपको पता ही है जो साइमन कमीशन आया था, ठीक है ना। और 1929 में लाहौर में जो होता है अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और इसको यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग मांगी जाती है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे। अभी हमने पुरानी स्लाइड में अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, क्या कि हर्षद मोहनी करके जो थे, उन्होंने डिमांड की थी अहमदाबाद वाले सेशन में, चित्तरंजन दास मतलब जिसमें अजमल खान जो थे, उसमें ये मांग नहीं मानी जाती। लेकिन जब ये लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मतलब प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, तो उस वक्त ये मांग मान ली जाती है। तो आप ये याद रखेंगे ये चीज़ लिंक करके। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 में भारत में स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था यहाँ पे। तब से हम वहाँ से मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम 1947 के बाद से इसे मनाते हैं। और इसके बाद अपना आता है अगला इसका कराची अधिवेशन। तो ये याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने जिसकी अध्यक्षता की थी। तो आप ये देखेंगे मौलिक अधिकार की बात यहाँ पे हुई थी। इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे किस चीज़ की, कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए कुछ। तो फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी कराची अधिवेशन में। जैसा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो हुआ था, उसमें जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए मांग की थी, डिमांड की थी। पर 1931 में यहाँ पे डिमांड जो होती है कराची अधिवेशन में, वो मौलिक अधिकार की होती है। तो आप याद रखें कांग्रेस के द्वारा होती है। इसके बाद 1934 में बम्बई में अधिवेशन होता है। बम्बई में जो मतलब अधिवेशन होता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन होता है। तो ये याद रखेंगे। और ये फॉर्म कौन, मतलब इसे कौन स्थापना की थी? जेपी नारायण लोहिया और राम मनोहर लोहिया द्वारा ये होता है। तो आप ये याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछता है क्वेश्चन में। सोशलिस्ट पार्टी कई एग्ज़ाम में पूछ चुका है, अपकमिंग एग्ज़ाम में। अभी NTPC जो चल रहा है एग्ज़ाम, वो 2020 का 21 का, तो उसमें पूछा ये, ठीक है ना, अभी पूछेगा भी। तो आप ये याद रखेंगे। और 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने वापस अध्यक्षता की और लोकतंत्र के माध्यम से इन्होंने समाजवाद को प्रमोट किया यहाँ पे। तो इसका लक्ष्य क्या था? लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद। तो आप ये याद रखेंगे इसका लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था, मोटो क्या था, आप ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला अपना आता है फैज़पुर में जो होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट सेशन में इन विलेज, ये ऐसा पहला सेशन है जो कि गांव में होता है। तो आप ये याद रखेंगे, ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन है जो कि गांव में होता है। तो आप याद रखेंगे फैज़पुर में होता है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और ये सेशन हुआ था। और इसके बाद होता है 1938 में हरिपुरा में आपको पता ही है, हरिपुरा में जो हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले कहाँ पे अध्यक्ष रहे? समझ लीजिए वो हरिपुरा में थे। हरिपुरा में एक मतलब जो सेशन हुआ तो उसमें सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। और इस पर पूर्ण स्वराज जो लक्ष्य था, राजाओं द्वारा किए जा रहे शासित क्षेत्र प्लस अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्र से, दोनों से था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो 1929 वाले में लाहौर सेशन में हुआ था कि उसमें जो नेहरू जी मांगे थे, तो इसमें ये चीज़ नहीं एडिशनल थी कि जो मतलब राजाओं द्वारा राजवाल, पर इसमें ये चीज़ एडिशनल थी। तो आप ये याद रखेंगे। और ये मार्क पास, कांग्रेस में ये मार्क पास हो जाती है, ठीक है। अब अध्यक्ष ही डिमांड कर रहा है तो मार्क पास होनी ही। और 1939 में यहाँ पे त्रिपुरी जो आया था, जिसमें त्रिपुरी में क्या होता है, त्रिपुरी संकट तो आपको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, गांधी विवाद, जिसमें गांधी द्वारा जो चुने गए जो थे पट्टाभी सीतारामैया थे वो थे, और सुभाष चंद्र बोस थे। बाद में ये इन्होंने अपनी जनता की हार बना दिया था, जिससे ये होके इन्होंने रिज़ाइन मार दिया और अपनी नई पार्टी बना दी। तो आप ये याद रखेंगे, उन्होंने गठन किया और कांग्रेस को छोड़ दिया सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप ये त्रिपुरी, आप जो कि जबलपुर है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद जो इस सेशन का जो प्रेसिडेंट होता है त्रिपुरी में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप पट्टाभी सीतारामैया नहीं थे, यहाँ पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये याद रखेंगे। और 1947 में जो होता है, जो कि मेरठ में होता है, तो उस समय कौन था? आज़ादी के समय जो होता है सेशन, आज़ादी के समय INC के प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी, ठीक है ना। तो आप ये लिंक करके जेब में आज़ादी लेके घूमते, ऐसा याद कर लीजिएगा, लिंक बना लीजिएगा, आपको लिंक बनाना है।
तो 1947 में, तो समझ लीजिए इसे याद कर सकते हैं। और 1948 में जयपुर में जो हुआ था, जो कि राजस्थान के जयपुर में हुआ था, उसके पट्टा भी इसी तरह में यहाँ होते हैं। और आज़ादी के बाद के पूछता है, आज़ादी के, तो आज़ादी में सबसे मेन चीज़ ये है, आज़ादी के बाद कब होगी? आज़ादी होने के बाद जय जयकार होगी, तो जय से याद कर लेंगे। और सीताराम सीताराम, जय जय किसकी बुलवाएंगे? सीताराम सीताराम करके बुलवाएंगे, तो ये लिंक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। और हमारा मानना है कि हमने लगभग सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। एडिशनल जो जानकारी होगी वो हम कवर कराते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।